हेलो गाइस, डिजाइन शो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आज आपके लिए एक और कमाल की वीडियो लेकर आया हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में काफी सिंपल स्टेप मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिससे आप पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको कि यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। और अगर मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट बहुत अच्छा लगा, ढेर सारे लाइक और ढेर सारे कमेंट्स मिले, तो मैं पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर और भी कमाल धमाल वीडियोस लाऊंगा। वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास वीरे का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, मैं यहाँ पर जो यहाँ पर मैं स्केचअप यूज कर रहा हूँ वो है 5.1। यस, वीरे 5.1, जिसके थ्रू ये आप रेंडर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन में क्या करना है। वेल, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसका एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली देख पाऊँ चेंजेस क्या हो रहा है, राइट, एंड आपको मैं दिखा पाऊँ कि क्या डिफरेंस होता है, राइट। वेल, यहाँ पर मैंने कॉपी को जनरेट कर लिया है। अब यहाँ पर लेयर 01 पर हम काम करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ फाइल पर। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है कैमरा रॉ फिल्टर, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट करते हैं कि हम ये यूज क्यों कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो वाइट बैलेंस है वो थोड़ा सा कम है, एंड उसके बाद अगर आप देखें कॉन्ट्रास्ट है तो वो थोड़ा सा कम है। लाइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, लाइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए, राइट। सो यहाँ पर इन सब को कवर अप करेंगे। फिल्टर पर जाएंगे, कैमरा रॉ फिल्टर पर जाएंगे, देन यहाँ पर आप कुछ पैरामीटर्स देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली 2021 है। सो यहाँ पर आप इजीली देख पाएंगे। आपके पास काफी और तरीके हैं इसको प्रीव्यू करने के, तो यहाँ पर कैमरा रॉ डिटेल्स आप चूज करके रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर काफी सारे और भी पैनल्स है जिसको हम यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बेसिक्स पर आपको आना है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। करेक्ट कैसे करते हैं समझ लीजिएगा एक बार में, है ना। यहाँ पर है सबसे पहले वाइट बैलेंस। जब आप VFB विंडो में रहते हो, यस, VFB यानी कि जो वीरे वाला पैनल होता है और वहां पर आप रहते हैं, तो वहां पर भी वाइट बैलेंस होता है। बट यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये ऑटोमेटिक भी सेट कर सकता है, राइट। अभी क्या आप कलर टोनिंग दे सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, रिलायबल नहीं लग रहा, तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक खुद से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको और ब्लू टोन में देने की कोशिश की है, एंड टेंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा कम करेंगे। और ये टोटली ना फीलिंग के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर आपको जो भी करेक्शंस रिक्वायर्ड लगते हैं वो आपको डाटा यहाँ पर करना होता है। अब एक बार मैं एक्सपोजर्स और इन सबको भी ऑटो पे देख लेता हूँ, तो वेल देख सकते हैं मुझे एक अच्छा सा टच देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर अपने कंट्रास्ट को और ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप नोटिस करें तो पहले क्या प्रीव्यू था और अभी का प्रीव्यू क्या ज्यादा है, राइट। सो गाइज, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये पहले वाला था और ये अभी का। सो ट्रांसफॉर्मेशन तो यहीं से देखने को मिल जाती है, राइट। सो गाइज, यहाँ पर ये एक पॉइंट क्लियर करने के बाद आपको थोड़ा सा हाईलाइटिंग दिख रहा होगा हर जगह पर। सो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ नेक्स्ट हाईलाइटिंग करके है। सो हाईलाइटिंग से आपका दो बेनिफिट होता है। अगर आप इस कॉर्नर में देखें तो आपके पास ये लाइट्स लगी हुई है, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर देता हूँ ना तो ये थोड़ा सा फेक लगेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी रिक्वायर्ड होता है अपने स्पेस के अंदर। और इनका बैलेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इस पॉइंट को आपको अच्छे से माइंडसेट में डाल लेना चाहिए। देन उसके बाद कुछ क्लैरिटी वाले कॉन्सेप्ट है एंड टेक्सचर वाले। सो अगर अब मैं टेक्सचर को कम करूंगा तो आप डिटेलिंग कम देख पाएंगे, और अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो बहुत ज्यादा डेप्थ क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर एज को शार्प करने का काम करता है टेक्सचर, इसलिए मैं कुछ इस रेशियो में इसको रखूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाती है क्लैरिटी। क्लैरिटी सॉफ्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इसको भी बहुत बैलेंस से यूज करेंगे। यहाँ पर वाइब्रेशन का मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसका यूज नहीं करूंगा। काफी सारे टर्म्स होते हैं, अगर ह्यू हमारा सही से सैचुरेट नहीं होता तो वहां पर हम लोग वाइब्रेंट का यूज करते हैं, राइट। सो यस, यहाँ पर वाइब्रेंस के बाद हम चलते हैं आगे। टोन कलर को हमें कुछ भी नहीं छेड़ना इस केस में। बाकी और भी काफी सारे सिचुएशंस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं HSL एडजस्टमेंट, राइट। तो ये क्या है कि बेसिकली कोई भी अगर पर्टिकुलर कलर है और उसको ज्यादा पॉपअप करवाना है अगर आपको, तो वो आप यहाँ पर इजीली करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन येलो कलर है, आप देख सकते हो जितने भी वो पर्टिकुलर कलर है वो किस तरीके से मॉडल पर इंपैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी लिया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन कलर के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पर्पल वाला जो कलर है
वो थोड़ा सा ज्यादा मैं पॉपअप करवाना चाहूंगा, बिकॉज कुछ बुक्स शेल्फ पर पड़ी है वो पॉपअप नहीं हो रही थी, राइट। तो यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर कलर को पॉपअप किया, अब यहाँ पर हिट ओके कर दिया मैंने। वेल चेंजेस आपके सामने, पहले जो चेंजेस था, मतलब पहले कितना डल दिख रहा है एंड फाइनली जो आपके पास एक इमेज आई है वो किस लेवल की है। सो गाइज इसी तरीके की प्यारी वीडियोस मैं लाते रहूंगा। वेल आपका सपोर्ट यानी कि लाइक और कमेंट जरूरी है, तो जरूर बताना कि लगा कैसा आपको। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मैं सोचूंगा इस बारे में, राइट। वेल अगर आपको वीरे सीखना है, बिकॉज ये वीरे फॉर स्केचअप के साथ मैंने इस रेंडर को निकाला है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कमाल की रेंडरिंग तो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए, आपको पूरा का पूरा कोर्स डिटेल में दे दिया जाएगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना काफी था। सो अगले वीडियो में हम ध्यान से देखेंगे कुछ और नए फैक्टर्स को। सो जब तक के लिए चलते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, गुड बाय।